नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज कृष्ण जन्माष्टमी। दुनिया में दो परंपराएं चलती हैं, एक वैदिक परंपरा चलती है और एक श्रमण परंपरा चलती है। ये दोनों परंपराएं कोई अलग अलग नहीं हैं। वह रेल की दो पटरी हैं जो साथ साथ चला करती हैं, समानांतर चलती हैं। श्रमण परंपरा जैन परंपरा होती है, वैदिक परंपरा वैष्णव हिंदू परंपरा होती है। इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ये साथ ही साथ चलती हैं, सदियों से चल रही हैं, आगे भी चलेंगी। लेकिन अंतर इतना है कि एक वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि संबंध क्या हैं, तो हमने कहा जो दो भाई के संबंध होते हैं वही इन परंपराओं के संबंध हुआ है। बोले ऐसे कैसे कह सकते हैं आप कि दो भाइयों की परंपरा है। मैंने कहा एक बात याद रखना, विचार करना। यदुवंश नारायण कृष्ण का, तो यदुवंश नेमिनाथ भगवान का, ध्यान रखना। जैनों के तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान और वैदिक परंपरा में नारायण कृष्ण, ये दोनों भाई रहे हैं। इतिहास को उठा करके देखना, वासुदेव पुत्र नारायण कृष्ण और समुद्र विजय पुत्र तीर्थंकर नेमिनाथ हुआ करते हैं। ध्यान रखना, दोनों भाई हैं, चचेरे भाई हैं। कृष्ण बड़े हैं, नेमिनाथ छोटे हैं। ध्यान रखिए, एक ही परंपरा एक ही वंश में पैदा हुए, फर्क कितना हो गया। दोनों ही राजकुल में पैदा हुए, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही खानदान में पैदा हुए, एक ही परिवार में दोनों का जन्म होता है। एक वैदिक परंपरा को ऊपर उठाते हैं तो एक तीर्थंकर परंपरा को आगे बढ़ाया करते हैं। दोनों का एक ही कुल है, एक ही वंश है। और आने वाले समय में कहा जाता है कि जब तीर्थंकर का, अब जब नारायण कृष्ण का आगामी अवतार होगा तो वे जैनों के तीर्थंकर बनकर के इस धरती पर प्रकट होंगे। ऐसा जैन ग्रंथों में वर्णन है। आगामी तीर्थंकर नारायण श्री कृष्ण होंगे। एक बात याद रखना, एक ने हिंदू के दिलों में राज किया तो एक जैनों के सिर चढ़ करके बोले। ध्यान रखिए, 22वें तीर्थंकर नारायण, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान। पर थोड़ा सा दोनों की जीवन शैली में अंतर है।
एक राम हुए इस धरती पर, एक कृष्ण हुए इस धरती पर, भगवान महावीर हुए इस धरती पर। 3 महापुरुष, ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, तीनों बहुत हैं इस धरती पर, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छी बात है, वंदनीय है, आचरणीय है, लेकिन 3 ऐसे प्रेरणा पुरुष हुए हैं। इस धरती पर राम का भी जन्म हुआ है, और इस धरती पर नारायण श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ है, और इस धरती पर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का भी जन्म हुआ है। 3 महापुरुष, ध्यान रखना, तीनों महापुरुष को जरा समझने का प्रयास करना। एक जवान विचार करना है, सोचना है, एक बचपन है, एक जवानी है, एक बुढ़ापा है, ध्यान रखना। 3 महापुरुष, जिंदगी के 3 आयाम हैं, एक बचपन होता है, एक जवानी होती है, और एक बुढ़ापा हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना हूं, बचपन कैसे जिया जाता है यह सीखना है तो नारायण कृष्ण के पास जाओ, और जवानी कैसे मर्यादित की जाती है यह सीखना है तो श्री राम के पास जाओ, और जीवन का अंत कैसे परम समाधि में लगाना है यह सीखना है तो भगवान महावीर की शरण में आकर के खड़े हो जाइए। एक कृष्ण है, एक राम है, एक महावीर है, ध्यान रखिए। महावीर जीवन का उत्तरार्ध है, महावीर परम समाधि में डूबे हैं, महावीर आत्मस्थ है। मालूम है, राम को पूर्ण अवतार नहीं बोला, कृष्ण को पूर्ण अवतार बोला गया है। आज जन्माष्टमी है ना, ये धरती है, ये प्रकृति है, ये संसार है, इस ब्रह्मांड को चलाना है। तो जब इस धरती पर राम आते हैं ना, तो वह मर्यादाओं की स्थापना किया करते हैं। यदि श्री राम मर्यादा की स्थापना नहीं करते तो ये दुनिया पशुवत जीवन जीती, अपना ध्यान रखो, जानवरों की तरह जिंदगी जी रही होती। इंसानियत और रिश्ते और सम्मान बहुमान इस धरती पर जिंदा नहीं होते हैं। रिश्तों को पहचान यदि कोई देते हैं इस धरती पर, अरे कौन माँ होती है और कौन बहन होती है, पत्नी से क्या रिश्ता हुआ करता है, पड़ोसी से क्या रिश्ता हुआ करता है, और धर्म से हमारा क्या रिश्ता है, अरे इन रिश्तों की मर्यादाओं की स्थापना यदि कोई करता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरती पर रिश्तों की। राम कभी ना नाचे होंगे, पूरी रामायण को देखना, राम ने कभी नृत्य नहीं किया, राम ने कभी नाचे नहीं है, कभी उत्सव नहीं मनाया है। रामलीला अलग है और रासलीला, रामलीला बनाए वो श्री राम हुआ करते हैं, और रासलीला करे वो नारायण श्री कृष्ण हुआ कर। नृत्य कभी राम ने बचपन में कर दिया होगा, ठुमक चलत रामचंद बाजत पैजनिया, वो बचपन है। लेकिन राम जीवन भर, ध्यान रखना, मर्यादा में ही जीते रहे। राम जीवन भर, राम इस धरती पर आए, बचपन से लेके अंत समय तक वो भगवान बनकर पैदा हुए, देवता बनकर पैदा हुए, देवता बनकर जिए और देवता बनकर दुनिया से विदा। नारायण कृष्ण, ध्यान रखना, इंसान बनकर आए, इंसान बनकर जिए, और इंसान के रूप में दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। कृष्ण राम हमेशा देवता रहे। वो थोड़ा मुस्कुराए भी तो बड़ी स्मित मुस्कान, ज्यादा हठी सिठोली राम के पास नहीं थी, ज्यादा राम के पास चंचलता नहीं थी। राम गंभीर थे, धीर वीर गंभीर। कभी राम की मूर्तियां, कभी राम के चित्र आप हास परिहास में नहीं देख सकते हैं, मर्यादा खड़ी हुई है। एक बात बताऊं बड़े मजे की, ज्यादा मर्यादाएं भी आदमी को नीरस कर देती हैं, ज्यादा डिसिप्लिन से भी आदमी दूर भागने लगता है। राम ने मर्यादाएं बनाई, पता चला कि कुछ वर्षों के बाद ये मर्यादाएं, आदमी नीरस होने लगा, आदमी दूर भागने लगा, आदमी के अंदर नीरसता आने लगी। जब राम आए, मर्यादाएं, ज्यादा डिसिप्लिन आदमी को उबाऊ कर दिया करता है। जब दुनिया ऊब गई, जब देखा कि भाई ये ज्यादा मर्यादाओं से तो आदमी जिंदगी जीना ही भूल गया है, बिल्कुल मर्यादित होकर के जी रहा है, तो इस धरती को नृत्य की जरूरत पड़ी, आनंद की जरूरत पड़ी, क्योंकि धरती को जीने के लिए आनंद और परमानंद की जरूरत हुआ करती है। जब राम की मर्यादाओं से दुनिया नीरस सा हो गई तो कृष्ण को नृत्य लेकर इस धरती पर आना पड़ा। वह नृत्य लेकर आए, वह थिरके,
उनके जीवन में नृत्य था, उनके जीवन में आनंद था, उनके जीवन में प्रेम था। ध्यान रखना, कृष्ण कभी गंभीर नहीं बने। एक बार बने गीता का उपदेश देते समय, बाकी हर समय कृष्ण की लीलाएं चलती रही। ध्यान रखना, आपसे निवेदन करता हूं, बड़ा नटखट जीवन उनका, बड़ा नटखट व्यक्तित्व उनका, बड़ा चंचल व्यक्तित्व उनका, जिनके चलने में, उठने में, बैठने में नृत्य ही नृत्य समाया हो। ध्यान रखना, ज्यादा मर्यादा से दुनिया नीरस हुई। कृष्ण आनंद लेकर आए, कृष्ण नृत्य लेकर आए, कृष्ण भजन लेकर आए, कृष्ण कीर्तन लेकर आए, कृष्ण ने रासलीला बनाई। राम ने जितनी मर्यादाएं बनाई, कृष्ण ने सब तोड़ डाली। ध्यान रखना, सब तोड़ दी एक तरह। बोले नहीं, जीवन नृत्य हुआ करता है, जीवन आनंद हुआ करता है। लेकिन कभी कभी औरंगाबाद वालों ये भी ध्यान रखना, ज़्यादा नृत्य उत्सव भी आदमी को थका दिया करता है। कितनी देर नाचोगे, कितनी देर उमंग मचाओगे, कितनी देर उत्साह करोगे। आदमी 10 मिनट नाचता है, ये जो मंगलाचरण हो रहे हैं ना, इस 10 मिनट के लिए 10 दिन तैयारी करना पड़ती है, तब जाकर 10 मिनट की प्रस्तुति होती है। 10 मिनट नृत्य करेगा आदमी, 1 घंटा, इससे ज्यादा में तो बेहोश हो जाएगा आदमी। ध्यान रखना, कितना नृत्य करेगा है। जब कृष्ण के नृत्य से दुनिया थक गई, तो इस दुनिया को विश्राम की जरूरत थी, और वह चिर विश्राम देने धरती पर भगवान महावीर इस धरती पर आया करते हैं, जो समाधि देते हैं, जो बोधि देते हैं, जो सम्मोधि देते हैं। राम ने धनुष उठा लिया, कृष्ण ने मुरली उठा ली, तो महावीर ने कहा दोनों रखो, हाथ पे हाथ बैठ करके आराम करो, परमात्मा के लीन हो जाओ, और अपने अंदर परमात्मा। महावीर ने कुछ ना उठाया, ना धनुष ना बांसुरी। ध्यान रखना, उन्होंने हाथ पर हाथ रख दिया कि अब बहुत थक गए इस दुनिया से, आओ चिर विश्राम की ओर चलते हैं, परम समाधि की ओर। महावीर समाधिस्थ हैं। महावीर की मूर्तियां कभी नृत्य में नहीं दिखेंगी, महावीर की मूर्तियां कभी आक्रोश में नहीं दिखेंगी। महावीर शांति के वन में विश्राम किया करते हैं। उनके चित्र को, उनकी मूर्तियों को देखो, कुछ नहीं, हाथ पर हाथ है, शांति के वन में बैठे हुए हैं। मान्यवर, कहने का मतलब, तीनों महापुरुष, तीनों ही महान हैं, सब अपने अपने व्यक्तित्व से महान हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तीनों की शरण में चले जाओ, जीवन का कायाकल्प होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 3 ही बहुत हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब विश्राम की ज़रूरत हो तो महावीर दिख जाएंगे, आनंद की ज़रूरत हो तो कृष्ण दिख जाएंगे, और मर्यादा की ज़रूरत हो तो श्री राम हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। एक बात बताओ, इन 3 चीज के अलावा तुमको चाहिए क्या? ये नोट काय के लिए कमा रहे हो? आनंद, मर्यादा, शांति, इसके अलावा आदमी को जीवन में क्या चाहिए? और ये 3 चीज मिल गए तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाया करता है। नारायण कृष्ण आधी रात, आज की रात क्या जीवन का संदेश दिया नारायण कृष्ण ने? एक बात याद रखना, नारायण कृष्ण वो आत्मा हुए जिनके जन्म से पहले उनका बैरी उन्हें मारने को तैयार खड़ा था। औरों के दुश्मन तो जन्म के बाद हुए, लेकिन नारायण कृष्ण के शत्रु तो गर्भ में ही पैदा हो गए। जब वो गर्भ में थे तभी से उनके पीछे दुश्मन लगना प्रारंभ हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, कंस मारने का षड्यंत्र रचता है रात को 12 बजे। विचार करिए, सोचिए, आज की रात देखना, रात को 12 बजे नारायण कृष्ण, अष्टमी की रात, कृष्ण पक्ष की रात। एक बात याद रखना, तीज गई राखी गई सावन की बहार। तीज गई, राखी गई, गई सावन की बहार, और कान्हा तेरी याद में खड़ा हुआ संसार। ध्यान रखना, आज रात नारायण श्री कृष्ण 12 बजे रात को जन्म हुआ। कैसे जीवन का संदेश और महात्माओं के उपदेश तो संत बनने के बाद हुए, लेकिन कृष्ण का उपदेश तो जन्म से ही प्रारंभ हो जाया करता है। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में।
एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, और एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी विचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, यहाँ सूरज की 3 गति होते एक, सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, सांझ का सूरज। आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में 3 गति। तुम्हारी अपनी औकात क्या है, ध्यान रखना। सुबह का सूरज यदि कोई है तो श्री राम है, ध्यान रखना। सुबह का सूरज कोई है, नारायण श्री कृष्ण है। दोपहर का सूरज श्री राम है, तो सांझ का सूरज महावीर भगवान हुआ करते हैं। 3 गति सोचना है आपको। कैसा उतार चढ़ाव भरा जीवन। जन्म से पहले ही शत्रु तैयार हो गए। जन्म हुआ, पूतना चली गई, उनको विष पिलाने के लिए जीवन भर कृष्ण के पीछे मौत लगी रही, ध्यान रखना। लेकिन एक संदेश नारायण कृष्ण देते रहे कि 1000 दुश्मन हो, 1000 मौत पीछे लगी हो, जिंदगी को हंस के मुस्कुरा दो, सारे दुश्मन तुम्हें छोड़ करके दुनिया से परास्त हो जाएंगे। हंसते हंसते कृष्ण कभी क्रोधित नहीं हुए, हमेशा उनकी चित्र देखना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आनंद चेहरा, खिलखिलाता चेहरा, ऐसा आनंद कि दूसरों को भी आनंद प्रदान कर दिया करते हैं। नारायण कृष्ण की लीलाओं को देखने का प्रयास करो। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, 2 चीजें हमारे पास, कथनी और करनी। ध्यान रखना, ये नए छोरो है ना, ज्यादा कृष्ण बनने की कोशिश मत करना, है ना। ध्यान रखना, राम ने जो कहा है वो करो, राम ने जो किया है वह करो, और कृष्ण ने जो कहा है वह करो। कृष्ण ने जो किया वो मत करना, इतने पिटोगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। कृष्ण ने जो किया वो तुम मत करना, कृष्ण ने जो कहा है वो तुम करो, और राम ने कहा कुछ नहीं, राम ने जो किया है वह तुम्हें अपने जीवन में करना चाहिए। ज़्यादा मत करना, नहीं तो आजकल यही चल रहा है, बड़ा गड़बड़ चल रहा है। एक बात याद रखना, कृष्ण जी जैसा जीवन कृष्ण ही जी सकते हैं, उनके अलावा दुनिया में कोई और नहीं जिया करता है। विचार करना है, सोचना है आपको। एक लड़का था, कॉलेज गया, स्कूल गया, फेसबुक पे लड़कियां फ्रेंड बनी। मैंने कहा क्या कर रहा है? अरे बोले कृष्ण ने भी तो ये किया था, गोपियां तैयार की, कितनी सारी गोपियां कृष्ण के पीछे फिरा करती थी। मैंने कहा पागल, कर मत। ध्यान रखना, ज्यादा गोपियों के पीछे लगेगा तो जहां कृष्ण पैदा हुए हैं वहां चला जाएगा। ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं समझे हैं? वहीं की हवा खाएगा। कृष्ण तो निकल के आए थे, तू जाने की तैयारी कर रहा है। विचार करना है आपको। एक व्यक्ति बोला नहीं, कृष्ण ने रासलीला नचाए, वरना रासलीला रचाई थी, मैं भी रचाऊंगा। अरे पागल आदमी, तू कैसे रचाएगा? रचा ले, तेरा रचना वाली दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखना, कृष्ण की रासलीला कृष्ण ही रच सकते हैं, सबके बस की बात नहीं हुआ। एक आया, मैंने कहा एक बात बता। बोले कृष्ण भी गोपियों के पीछे भागे थे, मैं भी भागता हूं। मैंने कहा एक बात बता। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, तू उठा सकता है? उठा के बता। गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे, छोटी उंगली पे उठा दिया था। मैंने कहा बेटा, कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, तू तो रास्ते का गोबर उठाने की औकात नहीं है तेरी। ध्यान रखना, कृष्ण की बराबरी करता है। सोचना है। मैं एक जगह से बिहार कर रहा था, एक संत मिल गए मुझे रास्ते में आते आते, और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। वो संत जी बोले महाराज। मैंने कहा क्या हुआ? बोले है क्या? समझ जाओ आजकल बड़ा स्थिति। बोले है क्या? अरे मैंने कहा क्या? अरे बोले है क्या कुछ? मैंने कहा क्या? बोले शिव जी का प्रसाद। बोले शिव जी ने भांग पी थी, शिव जी ने गांजा पिया था, शिव जी अवधूत थे, शिव जी मसानवासी थे, तुम भी अवधूत लग रहे हो, नग्न दिगंबर।
कुछ है क्या? मैंने कहा पागल, ये क्यों तू गांजा पीता, साधु का भेष रख करके नशा करता है तू गांजा पीता है, चिलम पीता है, ये भांग खाता है, ये साधु के भेष को शोभा देता है। बोले क्या हुआ? महादेव ने भी तो पिया था, महादेव ने भी तो भंग पी थी, महादेव ने भी तो गांजा पिया था, महादेव ने भी तो सब कुछ किया था। अरे मैंने कहा एक बात बता, जो महादेव ने किया वो तू करेगा? बोले हाँ पक्का करूंगा, मैं शिव भक्त हूं। मैंने कहा महादेव ने एक दिन जहर पिया था, पी के बता, पी के बता। महादेव ने एक दिन जहर पिया था और नीलकंठ हो गए थे, ध्यान रखना, इतना महादेव का भक्त है। मैंने कहा चलम गांजा छोड़, जहर पीने का प्रयास कर, तेरी जिंदगी। आदमी कैसे कैसे ईश्वर का नाम लेकर के अपनी जिंदगी को गलत रास्ते पर ले जाया करता है, ध्यान रखिए। महापुरुष जो करते हैं वो केवल महापुरुष ही कर सकते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर नारायण कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। तुम थोड़ी सी परेशानियों में घबरा जाते हो, जेल में पैदा हुए। और एक बात जिंदगी भर याद रखना, जेल में जन्म लेना बुरी बात नहीं हुआ करती है। जेल में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है। जेल में जन्म लेना बुरा नहीं होता, जेल में जीना और जेल में मरना बुरा हुआ करता है, ध्यान रखिए। नारायण कृष्ण जेल में जन्म लेते हैं लेकिन जेल में जीते नहीं हैं। जेल में उनकी जीवन का अंत नहीं हुआ करता है। 3 जीवन नारायण कृष्ण ने जिए। जन्म हुआ जेल में, जीवन गया महल में, और जीवन का अंत समय जंगल में हुआ करता है, ध्यान रखिए। उन्होंने जेल का जीवन जिया, महल का जीवन जिया, और अंत समय उन्होंने अपना जीवन जंगल में अपनी लीलाएं समाप्त कर दिया करते। जंगल में हुआ देहावसान नारायण श्री कृष्ण का, एक तीर लगा और वहां से उनकी जीवन का समापन हो जाया करता है। मान्यवर, इसकी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि जेल में पैदा हो तो भी आनंद होना चाहिए, और महल में रहो तो भी आनंद होना चाहिए, और जंगल में वासा हो तो भी आनंद होना चाहिए। ध्यान रखना, रात को 12 बजे मैंने सोचा यार ये गोकुल ही क्यों ले गए उनको, और कहीं क्यों नहीं ले गए वासुदेव हैं? गोकुल ले गए, एक टोकरे में रख करके नारायण कृष्ण को। रात को 12 बजे कंस के डर से, मामा के डर से गोकुल ले गए। किसके घर ले गए? किसके घर ले गए? नंद बाबा के घर ले गए। इनका ये क्या बात है, नंद के घर क्यों ले गए? जब मैंने चिंतन किया, सोचा, तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि जिसके जीवन में नंद यानी आनंद, जिसके पास आनंद होता है उसके घर परमानंद पहुंचा करता है। ध्यान रखिए, नंद के घर परमानंद रात को 12 बजे पहुंच जाया करते हैं। ध्यान रखिए, जिसके मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, उदास और हताश जिंदगी मत जियो, आनंद के साथ जियो। जिसके पास आनंद होगा उसके हृदय में परमानंद होगा। ध्यान रखिए, आनंद का जीवन, छोटी सी जिंदगी है। नारायण श्री कृष्ण मानव जाति को शांति और माधुर्य का संदेश दिया, वह पैगाम दिया। शायद एक संसार में नारायण श्री कृष्ण ऐसे हैं, शायद ना उन्होंने तपस्या की, ना उन्होंने माला फेरी, ना उन्होंने जटा जूट धारण की, ना उन्होंने भगवा फेरा पहना। नारायण श्री कृष्ण का जीवन देखिए, कुछ नहीं किया उन्होंने जीवन में, ना भजन किए, ना कीर्तन किए, ना उपास किए, ना साधना की। नारायण कृष्ण ने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा तपस्या की हो, बहुत बड़ी साधना की हो। ध्यान रखना, हर महापुरुष को तो संन्यास लेना पड़ा, लेकिन नारायण कृष्ण ने कोई संन्यास नहीं लिया अपनी जिंदगी में। जन्म से लेकर जीवन के अंत समय तक ना उन्होंने तपस्या की, ना उन्होंने साधना की, ना उन्होंने संन्यास लिया। लेकिन एक बात याद रखना, ना वो वनवासी बने, कुछ नहीं बने वो, ना जंगल जंगल गए नारायण श्री कृष्ण, कुछ भी नहीं किया। लेकिन ध्यान रखना, नारायण कृष्ण, अरे लोग तो तपस्या करके ईश्वर का दर्जा पाते हैं, बिना तपस्या के भी जो भगवान का दर्जा पाता है वह नारायण श्री कृष्ण हुआ करता है। कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने बड़ा भारी तप किया कहीं बैठ करके, नहीं, आनंद में ही जीते रहे। वो इतिहास दिया नारायण कृष्ण ने सारी दुनिया को, जो उन्होंने कहा वो गीता बन गया,
जो उन्होंने जिया वो रासलीला हो जाया करती है। न पूजा, न पाठ, न भक्ति, न सुमरन, फिर भी भगवान जैसे पूजे जाते हैं। ध्यान रखना कैसी अद्भुत उनका जीवन रहा। उनका बाल्यकाल, उनकी यौवन अवस्था, उनकी किशोर अवस्था, उनकी राज्य अवस्था, कभी कान्हा बने, कभी गोपाल बने, कभी द्वारकाधीश बन करके खड़े हो जाया करते हैं, और कभी महात्माओं की तरह कुरुक्षेत्र में खड़े होकर गीता का उपदेश दे दिया करते हैं। कैसा विरला जीवन उनका। बचपन से दुश्मनों को उठा उठा करके फेंकने लगे। ध्यान रखना, दुश्मनों पर प्रहार करने लगे बचपन से ही, बिना हथियार के। बांसुरी लेने वाला शत्रुओं पर कैसा टूट पड़ते हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए। अरे और जितने भी लोगों ने आसुरी शक्ति का नाश किया ना, वो किसी युद्ध के मैदान में किया है। ध्यान रखना, राम ने रावण को युद्ध के मैदान में परास्त किया है। पांडवों ने कौरवों को रणभूमि में परास्त किया है। लेकिन नारायण कृष्ण की अदा कुछ निराली है। उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर, ध्यान रखना, दुश्मन के घर में घुसकर मथुरा में जाकर ना हथियार उठाए, ना युद्ध की सेनाएं तैयार की, जाकर के भरे दरबार में कंस को घसीटा, और घसीट करके उसके दुश्मन के घर में दुश्मन को परास्त कर देने का पराक्रम इस धरती पर कोई रखता है तो नारायण श्री कृष्ण रखा करते हैं। सिंहासन से घसीट कर उसका प्रहार किया और दुष्टों का संहार उन्होंने किया। ध्यान रखें कैसा जीवन नारायण कृष्ण का। ना सेना तैयार, राम को तो बहुत बड़ी सेना तैयार करना पड़ी, रावण से युद्ध लड़ना पड़ा। कृष्ण ने कुछ नहीं किया, सीधे गए घर के अंदर मारा और बाहर हो गए। ध्यान रखना, मथुरा जीत ली उन्होंने। जीतने के बाद मथुरा पे राज्य नहीं किया। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं तो असत्य का विनाश करने के लिए धरती पर खड़ा हुआ, अधर्म का विनाश करने के लिए धरती पर आया हूं। उन्होंने मथुरा पे राज्य नहीं किया, मथुरा वासुदेव को वापस लौटा दी कि संभालो, अभी मथुरा तुम्हारी है, आताताई शक्तियों का हमने नाश कर दिया है। ध्यान रखना, है कोई ऐसा उदाहरण दुश्मन के घर में जाके मारे? मालूम है? हाँ, अभी अभी मोदी जी ने प्रयास किया था। समझ गए क्या? दुश्मनों के घर में घुस के दुश्मनों को निपटा के आए थे, उनकी फाइल। ध्यान रखना, कोई सेना नहीं, कोई युद्ध नहीं, कर दिया जाके रात को 12 बजे संहार दुष्टों का, आतंकियों का। ध्यान रखना, ये नारायण कृष्ण की शक्तियां हुआ करती हैं। वैसे देखा जाए तो नटखट कन्हैया का बचपन बड़ा अच्छा है। माताएं बहनें आती हैं, हमारा बच्चा बहुत परेशान है, हमारा बच्चा बहुत उधम करता है, हमारा बच्चा बहुत शोर मचाता है, सीधा नहीं है, चंचल है। अरे रहने दो। मैं तो कहता हूं वो बचपन ही क्या जिसमें कन्हैया जैसी चंचलता ना हो। बचपन तो कान्हा जैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा होना चाहिए। अरे बचपन को जियो, ये निकल गया तो दोबारा ये बचपन लौटने वाला नहीं है। अरे चंचल रहो। माटी के पुतले बन के काय को जिलाना चाहती अपने बच्चों को? अरे करने दो शैतानियां, करने दो मस्तियां। बचपन है ये, दोबारा कभी लौट करके आने वाला नहीं है। बचपन कृष्ण जैसा होना चाहिए, जवानी राम जैसी होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, जवान होने से पहले जितनी शैतानियां करना है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। अभी तो खेलने दो, बचपन है, खेल। तुम बचपन से 100 में से 100 नंबर लाना, पढ़ाई कर, ट्यूशन जा, करियर बना। अरे मेरा कन्हैया कहाँ गया था पढ़ने के लिए? ध्यान रखना, पढ़े लिखे लोग उस कन्हैया की जन्म जयंती मना रहे हैं बैठ करके। ध्यान रखना, कुछ नहीं किया, केवल नटखट शैतानी और बचपने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में। रात दिन उलाहने आते, मैया यशोदा तेरा कन्हैया बहुत परेशान करता है। क्या करता है? मटकियां फोड़ता है। यशोदा के कान पक गए शिकायत सुन सुन के। मैं आपसे कहता हूं, जब तक तुम्हारे बच्चों की शिकायत घर में ना आए तब तक उनका बचपना ही नहीं हुआ करता है। आपके बच्चों की स्कूलों से आती, बच्चा शैतान है, बच्चा परेशान करता है, आप घबरा जाते हो, बच्चे को डांटने लगते हो। मैया यशोदा दिन में 25 शिकायत सुनती थी। जहां जाए छेड़छाड़ के चले आए, पनघट पे जा रहे मटकियां फोड़ दी, घरों में गए माखन चुरा लिए, मटकियां फोड़ दी सबकी।
ध्यान रखना आपको, माखन चोर। ध्यान रखना कैसा भगवान है तू, कभी रणछोड़ दास बन जाता है, कभी माखन चोर बन जाता है, तो कभी गीता का ज्ञान लेकर धरती पर आ जाया करता है। पूर्ण अवतार, हर चीज उनके अंदर थी। बचपन तो बड़ा नटखट होना चाहिए, किलकारियां ना हो, पैरों में पैजनियां ना हो, और वह पैजनियों की आवाज तुम्हारे घर में ना छम छम करे, तो किस बात के बच्चे हैं तुम्हारे घर में। मैं आज माताओं से निवेदन करता हूं, खेलने दो बच्चों को, आनंद मनाने दो जिंदगी में, उन्हें ज़्यादा डांटने फटकारने की ज़रूरत, कितना डांटोगे। गोपियाँ आई, मैया तेरा कन्हैया बहुत परेशान करता है। क्या करता है? देखो ना मेरी मटकी फोड़ दी, पूरा माखन पूरा दही फैल गया। मैया यशोदा ने थक गई सुन सुन करके, उन्होंने पकड़ा कान्हा इधर आ, कन्हैया को बुलाया, हाथ बांध दिए दोनों। माखन चुराता है, मक्खन की चोरी करता है। देख नंद बाबा के यहाँ कितना मक्खन रखा है, तू चोरी करने का प्रयास करता। अरे कन्हैया दूसरों का नहीं, कम से कम अपना तो ध्यान रखा कर। कन्हैया ने मटकियां तोड़ी, माखन चुराए। मान्यवर आपसे निवेदन है, क्या किया यशोदा ने? ओखली से बांध दिया। अरे वो गाल किस काम के, जिन पर माँ के चांटे ना पड़ा हों, वो पैर किस काम के, जिसमें माता ने रस्सियों से बांधा ना हो। ध्यान रखिए, बांध दिया कन्हैया को रस्सी से, जोर से। अब चोरी करेगा, अब जाएगा। कान्हा बोला कि नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। पूरे दिन बंधे रहे कृष्ण कन्हैया ओखली से, रस्सियों से बांध दिया। मालूम है दोपहर को, सांझ के समय गोपियां आ गई साहब, मैया यशोदा कान्हा कहाँ है? अरे मत करो उसकी बात, मैं थक चुकी हूं उसकी शिकायत सुन सुन कर। अरे माता कान्हा को दिखा। बोले क्या हुआ? बोले उसे खोल दे, खोल दे। अरे रोज तो शिकायत लाती है, आज मैंने बांध दिया, आज वो बाहर नहीं निकलेगा, आज उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बोले नहीं मैया छोड़ दे, छोड़ दे, गोकुल बर्बाद हो जाएगा, ये बस्ती उजड़ जाएगी। बोले फिर शिकायत क्यों करती हो, रात दिन मेरे पे आके उसकी उलाहना क्यों दिया करती हो? बोले मैया देखना, जब से तूने कान्हा को बांधा है ना रस्सी से, पूरे गोकुल की गैया दूध देना बंद कर दिया है। ध्यान रख, कोई गाय दूध नहीं दे रही है। थक गए हम दूध निकाल निकाल के, गायों के थन से दूध नहीं बचा है। तो बोले क्या करें? बोले इसको छोड़, ये बांध रखा है ना, इसकी शैतानी से गोकुल चला करता है, इसकी लीलाओं से गोकुल का जीवन चला करता है। कृष्ण खड़े खड़े बाल कृष्ण मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे, मैया मत छोड़, मैया मत छोड़। यशोदा ने कहा पागल, तू मुझे ऐसे भी नहीं जीने देगा और तू मुझे वैसे भी नहीं जीने देगा। खोल दिए हाथ, जैसे ही खोले और जैसे ही गोकुल की गलियों में नारायण कृष्ण बाल रूप लेकर पहुंचते हैं, दूध की धाराएं गैयों की फूट जाया करती हैं, वात्सल्य उमड़ जाया करता है। ये बचपन होता है नारायण कृष्ण का। मैया मेरी मैं नहीं माखन, और इधर लगा है मैं नहीं माखन खायो। विचार करना है आपको। कृष्ण जैसा बचपन, कृष्ण जैसा बाकपना, कृष्ण जैसा बालपना। अंधे सूरदास गिर गए कुएं में, नेत्रहीन नेत्रविहीन कुएं में गिर जाते हैं, आवाज लगा रहे हैं कृष्ण आओ मुझे बचाओ। कुएं में गिरे हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है। एक बार तो आओ, कोई मुझे बचाओ। आवाज आ रही, कृष्ण जा रहे हैं रास्ते से, आवाज पड़ी, कोई भक्त पुकार रहा है। रुक्मणी ने कहा कि जाओ, तुम्हें कोई बुला रहा है द्वारकाधीश। जैसे ही गए, जाकर के कुएं को झांका, सूरदास नेत्रविहीन कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया, कुएं के नीचे सूरदास, कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया। कृष्ण ने कहा आओ मैं तुम्हें साहब, बोले कुछ नहीं, हाथ बढ़ाया, हाथ का स्पर्श किया सूरदास ने। ध्यान रखना, प्रेम की भाषा, प्रेम के शब्द, प्रेम का स्पर्श
अंधा व्यक्ति भी जाना करता है। जैसे ही हाथ पकड़ा, कृष्ण ने ऊपर उठा लिया, ऊपर लेकर के आए। अब वो हाथ छोड़ने को तैयार नहीं सूरदास। अरे मेरा हाथ छोड़ो, अरे मैं नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो, पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे लगा रहा, आज पकड़ में आए हो, आज ये कुआं मेरे लिए अभिशाप नहीं, मेरे लिए वरदान बन करके खड़ा। अरे तुम भगवान हो। कृष्ण ने कहा मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं साधारण सा ग्वाला, गाय चराने वाला गोपाल, मैं कोई भगवान नहीं हूं। कृष्ण ने कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो। सूरदास हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है, जोर से हाथ पकड़ लिया है। कृष्ण हाथ खींच रहे हैं, जोर से कृष्ण ने हाथ खींचा, सूरदास का हाथ छूट गया। सूरदास कहते हैं बाहें छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, मैं निर्बल हूं ना, इसलिए मुझे छोड़ करके जा रहे हो। बाहें छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, अरे हृदय से जाओगे तब मानूंगा, तो ध्यान रखना। क्या हृदय से जा सकते हो तुम मेरे? कृष्ण समझ गए, इसने पहचान लिया है। वह समझ रहे थे कि नेत्र विहीन है, ये मुझे क्या पहचानेगा। कृष्ण समझ गए। रुक्मणी ने कहा भगवान इसको दर्शन दो, दर्शन दो, तुम्हारा भक्त है, ये नेत्र विहीन है। सूरदास से पूछा कृष्ण ने कि क्या चाहिए सूरदास? बोले मुझे आंखें दे दो, मैं तुम्हें देख सकूं। कृष्ण ने कहा आंखें? और कुछ मांग लो, बैकुंठ मांग लो, स्वर्ग मांग लो, मोक्ष मांग लो। नहीं नारायण, बस आंखें दे दो मुझे अपनी, दो। कृष्ण ने कहा ठीक है। रुक्मणी ने कहा दे दो, आंखें ही तो मांग रहा है, बेचारा जिएगा पूरी दुनिया देखेगा। जैसे ही दिया, आंखें खुली, पीतांबर मोर मुकुट धारण किए नारायण कृष्ण को देखते हैं। सजल आंखें, हाथों में बांसुरी, नारायण का विराट स्वरूप का दर्शन करके भाव विभल हो गए सूरदास। आंखों से अश्रु की धारा, पहली बार नजर खुली। जन्मांध व्यक्ति पहली बार नजर खुली तो नारायण कृष्ण पर नजर पड़ती है। मुस्कुरा रहे हैं, स्मित मुस्कान है, विराट रूप के दर्शन करा दिए नारायण श्री कृष्ण ने। बोले अब सूरदास, अब मैं जाऊं, अब मेरे जाने का समय हो गया है। उसने कहा नारायण वरदान तो दो, दर्शन का फल तो वरदान होता है, मुझे वरदान दे करके जाओ। कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हें आंखें तो दे दी। बोले नहीं, वो तो दर्शन है, दर्शन के बाद तो वरदान चाहिए। रुक्मणी ने कहा दे दो वरदान, क्या कमी है तुमको? रुक्मणी ने कहा मांगो सूरदास, क्या वरदान मांगते हो नारायण श्री कृष्ण से? तो सूरदास ने कहा कि दोगे? बोले पक्का दूंगा। बोले झूठ तो नहीं? नहीं तो तुम छलिया हो, अभी बोल दो और चले जाओ। बोले दोगे या नहीं दोगे? नारायण कृष्ण ने कहा कि बिल्कुल वरदान दूंगा। तो मालूम है मेरे देश का इतिहास, मेरे देश की धरती क्या कहती है? सूरदास ने कहा हे कृष्ण, ये अपने जो नैन तुमने मुझे दिए हैं ना, ये वापस ले लीजिए। कृष्ण ने कहा नैन वापस ले लूं? अरे पूरी दुनिया देख, पूरा विश्व देख, मेरी दी हुई आंखें वापस क्यों कर रहा है? बोले बस यही वरदान दो कि दोनों नैन तुम वापस ले लो अपने, जैसे दिया है वैसे लौटा कर ले जाओ। रुक्मणी ने कहा कि पागल हो गए हो तुम, तुम्हें नयन दिए, तुम नयन वापस मांग रहे हो, ऐसा क्या हो गया है? सूरदास ने कहा कि देवी रुक्मणी, मैं अब इस नैन से, मुझे केवल नारायण को देखना था, अभी नैनों में प्रीतम छवि नयनन बसी, अभी मेरे नैन में बस गए, अब मैंने आंखों से किसी और को देखना नहीं चाहता हूं, ये मेरे नैनों में पथगामी बन करके रह रहे हैं, अब मुझे आंखें नहीं चाहिए। अब ऐसी छवि बस गई है कि सूरदास रहे या ना रहे, उसके नैनों में कृष्ण की छवि हमेशा झूलती रहेगी। अब मुझे किसी और को चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, ये नयन मेरे वापस ले लीजिए। नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण, सूरदास तुम्हारे जैसे भक्त दुनिया में कहीं मिला नहीं करते हैं, लोग तुम्हें सूरदास कहते हैं और मैं आज से तुम्हें प्रज्ञा चक्षु का सम्मान दिया करता हूं। ये बुद्धि के नयन है, ये दिमाग के नयन है, ये ज्ञान के नयन तुम्हें प्रदान करता हूं। मान्यवर सोचिए, विचार करिए, आपको सोचना है कैसे कैसे लोग इस धरती पर हुए, उन्होंने अपना नयन वापस दे दिए और इतना ही कहा कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो।
भी डूब गए नारायण की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में, जीवन भर गाते रहे, मैं नाला मैला, मैला नाला जन्म जन्म का, मैला नाला जन्म जन्म का, तुम गंगा जल छूकर पाप हरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। ध्यान रखें, सूरदास ने नयन वापस ले ली। हम भी तो रोज बोलते हैं ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ध्यान, इन नैनों में कोई और नहीं, प्रेम गली अली साकरी जामे दो न समाए। सूरदास ने कहा ये प्रेम की गली इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि इसमें कोई दूसरा समाता नहीं है। ध्यान रखना, मान्यवर। गोपियों ने कहा कि मैया इसे बांध के रखेगी तो गाय दूध देने वाली नहीं है। तो बोले ये तुम्हारी मटकी फोड़ता है। तो मालूम है गोपियों ने क्या कहा? हकीकत में कहें मैया यशोदा, तो तेरा क्यान्हा माखन की मटकियां नहीं फोड़ता है, अपनी कृपा और करुणा बरसाकर हमारे पापों की मटकियां भी फोड़ दिया करता है। ध्यान रखिए, फोड़ने दो इसे मटकी, चुराने दो इसे माखन, हरने दो इसे अपना चित्त। मान्यवर, थोड़ा सा महावीर को देखते हैं, थोड़ा सा कृष्ण को देखते हैं, कोई बहुत भारी अंतर नहीं है। यदि तोड़ने की दृष्टि पर जाओगे तो हजार हजार अंतर मिलेंगे, और जोड़ने की दृष्टि पर जाओगे तो इन जैसी एकता दुनिया में दिखाई ना देगी। सोचना आपको है कि तोड़ना है समाज को, देश को, या जोड़ने का प्रयास करना है आपको। मान्यवर, सोचना है कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, महावीर का जन्म हुआ महल में। ध्यान रखना, कृष्ण को टोकरे में लेकर के वासुदेव जा रहे हैं, यमुना उफान पर है। आज की अंधेरी रात, विकराल रात, झमाझम बरसात, यमुना उफान पर है, उफन रही है यमुना। वासुदेव कृष्ण को लेकर उतर जाते हैं यमुना में। जैसे ही उतरते हैं, यमुना वासुदेव के मुख तक प्रवेश कर गई। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, अभी बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा? मैं भी डूब रहा हूं, तैरूं तो कैसे तैरूं? वासुदेव नहीं जानते थे कि जो मेरे सिर पर बैठा है ना, वो केवल यमुना नहीं तिराता, वो संसार से भी दुनिया को तिरा दिया करता है। लेकिन उनका पितृ प्रेम, पुत्र प्रेम उनके हृदय में है। मैं डूब रहा हूं, हे भगवान ये अब क्या होगा? यमुना अपने उफान पर है, यमुना भी बड़ी बड़ी उछालें भर रही हैं। जानते हो, यमुना कोई कृष्ण को डुबाने के लिए नहीं। देखा कृष्ण ने कि यमुना ऊपर आ रही है, कृष्ण ने टोकरे में से पैर बाहर कर दिया, पैर का अंगूठा छुआ और यमुना शांत हो जाया। वो चरण स्पर्श कर रही थी, नारायण श्री कृष्ण के चरण छूना चाह रही थी यमुना। जैसे ही चरण छुआ, यमुना रास्ते में परिवर्तित हो जाया करती है। एक अंगूठे से यमुना को शांत किया। तो मेरे महावीर ने जब सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है और इंद्र को शंका होती है, इतना सा बालक और हजारों कलश कैसे डालूंगा, हजारों कलश में ये बालक बह जाएगा। कृष्ण जान गए यमुना की शंका, महावीर जान गए इंद्र की शंका कि ये भी भयभीत हो रहा है, मेरा स्नान नहीं करा रहा है। यमुना में कृष्ण ने पैर का अंगूठा दिया, यमुना को शांत किया, और महावीर ने पैर के अंगूठे से सुमेरु को दबाया, हिल गया सुमेरु पर्वत, इंद्र की शंका शांत हो जाया। देखो, दोनों के जीवन को मिलाने का प्रयास करो। मैं पुलक सागर में किसी भी धर्म को तोड़ने का नहीं, जोड़ने वाला चिंतन लेकर के आता हूं। जोड़ने का प्रयास करो, सोचना है। नारायण कृष्ण यमुना किनारे गेंद खेल रहे हैं, गेंद यमुना में चली गई, कालिया नाग प्रकट हो जाता है शत्रु बन करके। नाग से युद्ध करते हैं बचपन में बाल रूप में, और नाग के फण पर जाकर नृत्य करने लगते हैं। ध्यान रखना है, यदि नारायण कृष्ण कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके कृष्ण अपने जीवन को सार्थक करते हैं, नाग को अपने बस में करते हैं, तो
तो मेरे महावीर कोई संगम देव नाग का रूप रख करके आता है, और जब महावीर को बाल रूप में परेशान करता है, उसका मान मर्दन करके संगम देव का महावीर नाग के फण पर जाकर नृत्य करने लगा करते हैं। ये घटना भी मिलती है कृष्ण और महावीर की, ध्यान रखना, विचार करिए। दोनों के जीवन बहुत कुछ मिला करते हैं। आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, यदि नारायण कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाते हैं तो महावीर चंदना की लाज बचाया करते हैं, चंदन वाला का उद्धार कर दिया करते हैं। एक बात याद रखना, कृष्ण ने अपने उपदेश के लिए अर्जुन को चुना तो महावीर ने अपने उपदेश के लिए गौतम को चुना। गौतम को जिनवाणी दे दी और कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दे दिया। क्या अंतर है दोनों में, विचार करिए। दोनों की घटनाएं बिल्कुल मिला जुली हुआ करती हैं। एक बात ध्यान रखना, कृष्ण गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में देते हैं तो महावीर जिनवाणी समूह शरण में बैठ करके सारी दुनिया को प्रदान कर दिया करते हैं। एक बात याद रखना, कृष्ण यदि मीरा के जहर को अमृत बनाते हैं तो महावीर चंड कौशिक के जहर को अमृत में परिवर्तित कर दिया करते हैं। विचार करो कितना जीवन मिलता है, कभी ना जैनों ने सोचा ना हिंदुओं ने सोचा, दोनों के जीवन एक से हैं। कृष्ण बांसुरी का संगीत छेड़ते हैं तो मेरे महावीर आत्मा का संगीत छेड़ा करते हैं, आत्मा में लीन हो जाया करते हैं। एक ही धारा है। भेद की दृष्टि रखो तो हजार भेद हैं, एकता की दृष्टि रखो तो हजार एकताएं हुआ करती हैं। सोचना है आपको, जीवन को समझना है। एक बात याद रखना, महावीर को आत्मा के संगीत से प्रेम था, वो उसमें डूबे थे। कृष्ण को बांसुरी से प्रेम था, वो उसमें डूबे थे। कृष्ण की बांसुरी, बांसुरी के बिना कृष्ण नहीं रहते थे, बांसुरी तो चाहिए। सुदर्शन चक्र का उपयोग इतना नहीं किया उनने जीवन में जितना बांसुरी का प्रयोग किया। पूछा रुक्मणी ने कि बताओ नारायण, बांसुरी से इतना प्रेम, काली कलूटी छेद वाली, हमसे प्रेम नहीं, हम कितना आपका ध्यान रखते हैं। नारायण कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी, तू जानना चाहती है ना कि मैं बांसुरी को प्रेम क्यों करता हूं? उसके कारण है। पहला कारण तो यह है कि बांसुरी जब बुलाओ तभी बोलती है। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। बांसुरी जब बुलाओ तभी बोलती है और तुम बिना बोले ही बोलती रहती हो, इसलिए मुझे बांसुरी से प्रेम है। दूसरी बात रुक्मणी, बांसुरी जब भी बोलती है बड़ा मीठा बोलती है, और तू समझ जाओ, तूने तो हमेशा ही तीखा बोलती है। पत्नी कौन की मीठा बोलती है, ध्यान रखना। कोई है जिसकी पत्नी में, महावीर भाई? बिल्कुल नहीं। काहे कि मीठा बोलेगी, ध्यान रखना। जिस दिन पत्नी मीठा बोले तो ऐसा लगता पत्नी है या पड़ोसिन है, ध्यान रखना, विचार करिए। बोले जब भी बांसुरी बोलती है तो बड़ा मीठा बोलती है, और दुनिया जब भी बोलती है तो बड़ा तीखा बोलती है। और तीसरी बात जो बांसुरी की होती है, उसमें गांठ नहीं हुआ करती है, वह पोली होती है, और आदमी के हृदय में हजारों गांठ हुआ करती हैं, ध्यान रखिए। इसलिए मैं बांसुरी से बहुत प्रेम किया कर। मेरे महावीर ने भी कहा है कि यदि बांसुरी में 3 चीजें हैं इसलिए उसमें संगीत हुआ करता है। अरे बांसुरी में 3 चीजें हैं तो महावीर कहते जिंदगी में 3 चीजें ले आ, भीतर का संगीत अपने आप फूट जाया करता है। महावीर भीतर के संगीत में डूबे हैं, ध्यान रखना। एक दिन उद्धव ने कहा कि हे कन्हैया, तू क्या गोपियों के पीछे पड़ा रहता, रासलीला रचते रहता है? अरे उनके पति हैं, उनका परिवार है, और वो बावली तेरे पीछे भागती रहती हैं। जहां से कृष्ण गुजर जाए, पनघट पे पानी भरना भूल जाती थी, रस्सी छूट जाती थी, बाल्टी नीचे, गोपियां कृष्ण के रूप रावण में डूब जाया करती थी, सिर के घड़े गिर जाया करते थे। ऐसा जीवन नारायण कृष्ण का रहा है उनकी जिंदगी में। बोले एक नारायण कन्हैया, इतना ध्यान रख
क्यों इन गोपियों के पीछे रहता है? क्यों? कुछ तो मर्यादा रखा कर। 24 घंटे तू रास रचाते रहता है, कोई ऐसी नारी नहीं घर से निकल जाए तेरे और तू छेड़छाड़ नहीं करे। ऐसा जीवन क्यों जीता है? कम से कम कुछ तो मर्यादाओं का निर्माण कर। क्यों गोपियों के पीछे रहता है? क्यों अहिरनियों के पीछे घुमा करता है? कुछ और किया कर नारायण। कृष्ण ने कहा कि उधो तू तो पागल है। बोले ठीक है, मैं चला गोकुल छोड़कर वृंदावन। उद्धव ने कहा और वृंदावन चले गए नारायण कृष्ण। गोकुल की गोपियां व्याकुल हो गईं। कृष्ण बिना जीना बेकार, कृष्ण बिना आनंद बेकार, कृष्ण बिना पूरी गोकुल की गलियां सूनी सूनी हो गई, मन नहीं लग रहा है। एक बात याद रखना, आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बिल्कुल सीधा साधा रहता है, एक नटखट है। किसके नहीं रहने पे बुरा लगता है? बोलो, घर सूना किससे होता है? वो सीधे साधे से या नटखट से शुरू होता है? यदि बहू पीहर चली जाए बच्चे को लेकर तो सीधे साधे की याद नहीं आती दादा दादी को, वो नटखट कन्हैया की याद आया करती है। तेरे जाने से घर का शोर खत्म हो गया, घर का आनंद खत्म हो गया, घर सूना सूना लग रहा है। बच्चों ऐसे ही रहो कि तुम्हारे जाने से घर सूना सूना लगना चाहिए। ध्यान रखना, कितनी भी डांट पड़े, कितनी भी फटकार पड़े, लेकिन नटखट बालक है तो घर की रोशनी हुआ करती है, घर में आनंद हुआ करता है। सूना हो गया पूरा गोकुल, नटखट कन्हैया चला गया। उद्धव ने कहा कान्हा, हमारी एक बात पे तुम गोकुल छोड़ दिए, वृंदावन में आकर रहने लगे। कन्हैया ने कहा तूने कहा था ना कि गोपियों के पीछे क्यों लगा रहता है, आज मैं छोड़ आया गोपियों को। पूछा तुझे याद नहीं आती कान्हा? अरे बहुत आती है, लेकिन तेरे जैसे दोस्त होंगे ना तो खुशियों में आग लगाते हैं और करते क्या है। मुझे बहुत याद आती है। गोपियों ने क्या कहा है? बोले यही कहा है कि कान्हा गोकुल वापिस लौट आओ। गोकुल सूना शमशान जैसा माहौल है पूरे गोकुल में, गाय दूध नहीं दे रही है, किसी का मन नहीं लग रहा है, ग्वाल वाल जंगल में नहीं जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैं नहीं आऊंगा। उद्धव ने कहा कि देखो इतना बुरा मत मानो, चलो वापिस। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले इतना प्रेम क्यों है तुम्हें गोपियों से? जब इतने उनके विरह में व्याकुल हो तो चलते क्यों नहीं? बोले नहीं जाऊंगा, आज तुझे समझाऊंगा। तूने कहा था ना कि गोपियों के पीछे क्यों लगता है, जा उद्धव आज मैं तुझे समझाता हूं। कृष्ण गए और लेट गए जमीन पर, पेट दर्द का बहाना करने लगे, तड़पने लगे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उद्धव ने कहा ये क्या हुआ? अभी अभी तो हंस रहे थे, हास परिहास कर रहे थे, अब क्या हो गया? नारायण कृष्ण ने कहा मुझसे पीड़ा सहन नहीं हो रही, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। बड़े बड़े वैद्य आए, हकीम आए, इलाज किया। अब बीमारी हो तो इलाज करे, बीमारी तो थी नहीं। कन्हैया है, छलना मेरा काम, ध्यान रखना है, बीमारी नहीं। लेकिन कृष्ण ऐसे हो गए, तड़प गए, पसीना निकल आया। उद्धव भागे रुक्मणी के पास, रुक्मणी जामवंती चलो चल करके देखो सत्यभामा। कृष्ण बीमार है। लौटे दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ क्या हुआ? बोले कोई भी दवाई काम नहीं कर रही। कृष्ण ने कहा मेरे पेट का दर्द ठीक हो सकता है। बोले कैसे ठीक होगा? बोले जो अपने पैरों की धूल दूध में घोलकर मुझे पिलाएगा उससे मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। पैरों की धूल? लेकिन एक बात याद रखना, उसके पीछे एक शर्त है, एक नियम है कि जो भी अपने पैरों की धूल मुझे देगा वो नरक जाएगा। ध्यान रखना, नरक। सारी ग्वाल वाल पीछे हो गए कि नरक जाएंगे। बात तो सही है, पैरों की धूल दूध में घोलकर पिलाऊं तो वह व्यक्ति नरक जाएगा। रुक्मणी से कहा कि आप दे दो। रुक्मणी ने कहा पागल है, मैं मेरे सरताज मेरे द्वारकाधीश उन्हें मैं अपने पैरों की धूल दूंगी। अरे बोले वो तड़प रहे हैं। बोले नहीं इतना पाप में नहीं कर। सत्यभामा तुम दे दो। सत्यभामा ने कहा ऊधो तेरा दिमाग भी ऊधो है क्या, पागल हो गया है? नारायण श्री कृष्ण मेरे भगवान, उनको मैं पैरों की धूल दूंगी। जामवंती तुम दे दो। नहीं मैं भी नहीं दे सकती हूं। कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या नाटक हो रहा है। खबर गोकुल में पहुंच गई।
कृष्ण की बहुत तबीयत खराब है, कृष्ण बीमार हैं, कृष्ण तड़प रहे हैं। गोपियों ने उधर दौड़े दौड़े गए गोपियों के पास। कृष्ण ने कहा कि जाओ जरा गोपियों से पूछ करके आओ। जैसे ही गोकुल में गए, गोपियों से कहा, गोपियों ने कहा बताओ कान्हा कैसा है? अरे बोले तड़प रहा है, वेदना है, कष्ट है, दुख दूर नहीं हो रहा। अरे बोले पागल यहाँ क्या कर रहा है, तू वहीं जा। बोले जाऊं तो, लेकिन दवाई नहीं है, कोई औषधि नहीं मिल रही है। कृष्ण ने कहा है कि जो अपने पैरों की धूल दूध में घोलकर मुझे पिलाएगा, कृष्ण ठीक हो जाएगा। तो बोले क्या दिक्कत है, ले जा हमारी धूल। बोले एक बात याद रखना, धूल तो ले जाऊंगा, लेकिन जिसकी धूल कृष्ण पिएंगे वो नरक में जाएगा। गोपियों ने कहा नरक में जाएगा? बोले ज्यादा ज्ञान की बात मत बांट। गोपियों ने धूल निकाली, दूध में घोला, जाके पिला देना। बोले नरक जाएगी, नरक? तो मालूम है गोपियों ने क्या कहा, मेरा कृष्ण ठीक होता है तो एक बार नहीं हम 100 बार नरक जाने को तैयार हुआ करते हैं। यदि उनकी वेदना मिटती है 1000 बार नरक जाएंगे, लेकिन पागल जा, ये ले जा करके पैरों की धूल उनको पिला दे हमारी। कृष्ण के लिए नरक जाना पड़े तो भी हम पीछे हटने वाले। कृष्ण ने कहा देखा उधो पत्नी क्या होती है और गोपियां। नहीं तुम लोग मत समझना रे, नहीं तो ललित को बड़ी हंसी आ रही है। आज मिला सच्चा ज्ञान, ध्यान रखना, विचार करना है। अपने आराध्य के लिए नरक भी जाना पड़े तो जाने को तैयार हो जाया करती है। मान्य ऐसा कृष्ण का जीवन। शांति दूत भी बन जाते हैं नारायण कृष्ण। सम्राटों के सम्राट द्वारकाधीश, और लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, इसके लिए शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर पहुंच जाया करते हैं। जिसके दरबार में हजारों दूत खड़े हों, लेकिन ये दुनिया लड़ना नहीं चाहिए, प्रेम से जीना चाहिए। धन दौलत के लिए मत लड़ो। नारायण कृष्ण शांति दूत बनकर पहुंच जाया करते हैं। मैं संधि का प्रस्ताव लेकर के पहुंच जाया करते हैं मान्यवर। लेकिन दुर्बुद्धि दुर्योधन को कहां समझ में आता है मान्यवर। कुलवधू का चीर खींचा जाना, ऐसा इतिहास, गंदा इतिहास, काला इतिहास हमारे देश की माटी पर गुजरा है। महाभारत कलंक है इस धरती पर। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े वीर, उस दिन ऐसा लग रहा था कि यह योद्धाओं की सभा नहीं, ये कायरों की सभा लगी हुई है। अपनी ही कुलवधू को मासिक धर्म में निर्वस्त्र किया जाए। अरे राजसभा की भी कोई मर्यादाएं होती हैं, वचनों की भी कोई मर्यादा होती है। ऐसा कैसा राजधर्म? भीष्म पितामह सिंहासन से बंधे हुए बैठे हैं, देख रहे हैं कुलवधू के साथ किस तरह की हरकत की जा रही है। अरे कोई मर्यादा होती है कि नहीं होती है राज दरबार की, राजसभाओं की? ये कैसी मर्यादा है? एक स्त्री को जुए में हार जाना सामान, एक साधारण से सामान की तरह है। मान्यवर, घसीट करके दुशासन लेकर आता है भरी सभा में, द्रौपदी को बाल पकड़ के, केश पकड़ के लाता है, चीखती है, चिल्लाती है, अबला आवाज लगाती है, पति को दुहाई देती है, देवर को दुहाई देती है, महाराज भीष्म पितामह को दुहाई देती है, वह आवाज लगाती है कोई तो मेरी रक्षा करो। धृतराष्ट्र को कि महाराज ये क्या हो रहा है आपके दरबार में? आपकी बाहर की नहीं भीतर की भी आंखें फूट गई हैं लगता है। हजार उलाहना देती है। द्रौपदी कहती है मैं अभिशाप दे दूंगी। एक सती का अभिशाप लग जाए तो पूरा हस्तिनापुर सर्वनाश होने में ज्यादा देर। गांधारी ने कहा कि बेटी अभिशाप मत दे, माफ कर दे इनको। तेरा ही खानदान है, तेरा ही परिवार है, तेरा ही कुल है, तेरा ही वंश है, तेरा ही खून है। द्रौपदी कहती नहीं मां गांधारी, इस अपमान का बदला तो मैं जरूर लूंगी, ध्यान रखिए। एक कुलवधू को तुम मुझे ज्ञान देने आई हो भरी सभा में, तुमने अपनी औलाद को ज्ञान नहीं बांटा है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, भीष्म पिता कितने भी महान हों, लेकिन ये काम करने को उन्होंने अपनी छवि को कलंकित किया है, ध्यान रखिए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब महान लोग, महान योद्धा, भरी सभा में एक नारी को बेइज्जत किया जा रहा है। सब सिर लटका करके बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा कि पितामह ये कैसा धर्म है आपका? लज्जित सिर झुकाए बैठे हैं। देखा पांडवों की तरह
है, बड़े बड़े योद्धा भीम भी गदा नीचे है आज भीम की। ये कैसे वचन हैं, ये कैसी मर्यादाएं हैं, जब सब जगह से वह देख लेती है कोई भी मेरे पक्ष में नहीं बचा है, किसको आवाज दूं, किसे पुकारूं, तब वह कहती है बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तोरी। ध्यान रखना, नारायण कृष्ण को आवाज लगाती है। नारायण कृष्ण से पूछा, नारायण कृष्ण ने आके चीर बढ़ाया। दुस्शासन, कहानी आपको मालूम है, रटी हुई है, बच्चों बच्चों को मालूम है। जब सब उपसर्ग टल गया तब द्रौपदी ने पूछा कि हे द्वारिकाधीश, इतना लेट क्यों आए तुम, पहले क्यों नहीं आए? जब मेरी साड़ी पर उस पापी का हाथ चला गया तब तक भी तुम नहीं आए, क्यों इतनी देर करी तुमने आने में? आज ये द्रौपदी अपने भाई से पूछती है कि भरी सभा में आने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने, पहले ही क्यों नहीं आए, पहले ही पापियों का संहार क्यों नहीं किया तुमने? द्वारिकाधीश कहते हैं कि रुक्मणी, ए द्रौपदी, मैं तो वहीं था, मैं आया थोड़ी हूं, मैं तो वहीं था। तो फिर ऐसा दरबार में ये सब देख क्यों रहे थे जब आप वहीं थे? बोले गलती तेरी है द्रौपदी, यदि तू मुझे एक बार कहती ना हे घट घट के अंतर्यामी, तो दुशासन तेरा चीर छू भी नहीं सकता था। लेकिन तूने पुकार लगाई तो मुझे घट घट का अंतर्यामी नहीं कहा, तूने द्वारिकाधीश कह करके बुलाया, तो मुझे इस सभा से द्वारिका जाना पड़ा और वहां से लौट करके मुझे वापस आना पड़ा। ध्यान रखिए, इस कारण तेरी सहायता में मैं लेट हो गया, तेरा चीर खींचते रहा। ध्यान रखिए, यदि एक बार तू कह देती मेरी बहन कि हे घट घट वासी नारायण कृष्ण, घट घट वासी कहती तो मैं वहीं पर तेरी सभा में मौजूद था। ध्यान रखिए, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन द्वारकाधीश ने कहा तेरी हाथ में बांधी गई एक पट्टी का उपकार तो मुझे चुकाना ही था। हे द्रौपदी, ध्यान रखना, नारायण कृष्ण ये बाल जो कभी गंगा में यमुना में जाकर के जो गोपियों के चीर चुरा लेते हैं, वह नारायण कृष्ण वक्त पड़े तो किसी का चीर भी बढ़ा दिया करते। कैसा अद्भुत जीवन है नारायण कृष्ण का जीवन, कभी चीर चुराते हैं तो कभी चीर बढ़ा दिया करते हैं। ध्यान रखना, और कभी बांसुरी बजाते हैं तो कभी सुदर्शन चक्र भी अपने हाथों में उठा लिया करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नारायण कृष्ण का जो अवतार था वह पूर्ण अवतार हुआ करता है। ध्यान रखिए, सोचना है क्या किया उन्होंने। कभी डर के भागते हैं तो कभी शत्रु को पछाड़ दिया करते हैं। कैसा विपरीत विरोधाभास भरा जीवन नारायण कृष्ण ने अपने जीवन में जिया है। ध्यान रखना। मान्यवर, एक ही निवेदन है, कृष्ण आगामी भवों में जैनों के भगवान बन करके आने वाले हैं। ध्यान रखना, हम रोज अर्घ चढ़ाते हैं, भविष्य काल की 24 को अर्घ समर्पित किया करते हैं। नारायण कृष्ण अभी एक चल रहे थे ना, भजन गा रहे थे इस्कॉन मंदिर के लोग, राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा। अरे यार, मैंने कहा हरे कैसे हो गए? अभी बैठी बैठी मेरा दिमाग लगा कि कृष्ण तो नीले थे, कृष्ण तो सांवले थे, हरे हरे क्यों कह रहे हैं? हरा रंग कैसे हो गया? राम पीत वस्त्र के थे, माँ राम जो थे पीत वर्ण के थे, कृष्ण जो थे वह कृष्ण वर्ण के थे, पीतांबर पहनते थे। ध्यान रखना, उनका वस्त्र सबसे प्रिय वस्त्र कौन था कृष्ण का? पीतांबर, मोर मुकुट माला वैजंती माला धारण करने वाले सुदर्शन चक्रधारी नारायण श्री कृष्ण। मैंने कहा पहनते तो पीले वस्त्र थे और खुद काले थे, खुद सांवले थे। ध्यान रखना, और ये अभी गा रहे हरे 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 हरे। मैंने कहा हरे हरे कैसे हो गए? फिर मैंने यहीं बैठे बैठे दिमाग लगाया कि कृष्ण के वस्त्र पीले थे और वो नीले थे, नीला और पीला मिलाओ तो क्या बनता है? कभी जाके घर में मिला के देखना है, नीले और पीले रंग को मिला दो तो क्या बन जाता है? हरा रंग बन जाता है। इसलिए कहा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ध्यान रखना, हरे हरे है वो, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। कभी सोचा है, दिमाग बुद्धि लगाई है, हरे
हैं, पीतांबर और नीला दोनों मिल, कभी मिला देखना अजमेरा आज जाके कि नीला और पीला मिला ना, कौन सा कलर बन जाएगा? हरा। इसलिए बिल्कुल सही कहा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे और राम राम हरे हरे। ध्यान रखना, वो जो हरे हरे उनके पास जो बैठे वो भरे भरे, ध्यान रखना, वो कभी खाली नहीं हुआ। कृष्ण को दुनिया बरसों से जानती, लेकिन कुछ अनछुए पहलू जो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, ध्यान रखिए। मान्यवर, यही कहूंगा, यही मेरा निवेदन है आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कि कृष्ण जैसा जीवन जियो। एक ही सूत्र, बचपन किसके जैसा होना चाहिए? और जवानी मर्यादित। ध्यान रखना, जवानी में गलत काम नहीं करना। बचपन में चोरी कर लो, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। माखन चुराओ, किसी ने पर कोई केस करेगा क्या? 8 साल का बच्चा किसी का 100 रुपये निकाल दे तो अनिल वकील के पास जाओगे क्या? कोई नहीं जाएगा, बोले अदालत का वक्त बर्बाद मत करो, इसका दंड तुम दो। ध्यान रखिए, बचपन में चोरी कर लो माफ है, बचपन में झूठ बोल दो माफ है, बचपन में शैतानी करो माफ, जवानी में मत कर लेना। ध्यान रखना, जवानी में करोगे तो दुर्घटना हो जाएगी। जवानी को बहुत मर्यादा में ढालो। कृष्ण ने जब भी मटकियां फोड़ी हैं तो एक बात ध्यान रखना, मैं युवाओं से कहता हूं, जवानी में मटकियां नहीं फोड़ी, उन्होंने बाल सुलभ चेष्टाओं में मटकियां फोड़ी हैं। वह गोपियों के पीछे भागे हैं तो ध्यान रखना, जवानी में नहीं भागे। जवानी में तो वो द्वारकाधीश बन जाया करते हैं, वह गोकुल में भागे हैं गोपियों के पीछे। आपसे भी कहता हूं, बचपने में कुछ भी करो चलेगा। कानून भी कहता ना नाबालिग है ना, लेकिन मर्यादा, हंसी मजाक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ध्यान रखना, एक आदमी, वह जो बुढ़ापा है, बूढ़े लोग ध्यान दो, कन्हैया बनने की कोशिश मत करो, राम बनने की कोशिश मत करो। हाओ, ये महावीर का दरबार लगा हुआ है, ध्यान रखिए। बुढ़ापा इसके लिए होता है, ध्यान रखना। मान्यवर, बुढ़ापे को त्याग में जियो, संयम में जियो, वैराग्य में जियो, वीतरागता में जियो। इसलिए मैंने कहा तीनों महापुरुष ही हमारी जिंदगी के बहुत महान सूत्र हुआ करते हैं। एक ही निवेदन है, एक आदमी बिना टिकट जा रहा था ट्रेन में, उससे पूछा, टीटी पहुंचा, उसने कहा क्यों, टिकट कहां है? बोले नहीं है। तो बोले कहां जा रहा है? बोले राम जन्मभूमि। तो बोले टिकट नहीं है? बोले नहीं। बोले राम जन्मभूमि छोड़, चल तुझे मैं कृष्ण जन्मभूमि पहुंचाता हूं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। बचपन कृष्ण का बिल्कुल अलग है, जवानी उनकी मर्यादित हुआ करती है, बुढ़ापा उनका त्यागमय हुआ करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र होता है।